स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम कक्षा 6 का हिंदी विषय में पाठ 16 भोला राम का जीव पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके विषय में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ, जिससे कि पाठ को पढ़कर उसको समझने में हमें सरलता रहेगी। बच्चों ये जो पाठ है भोला राम का जीव, यह एक हास्य व्यंग है। हास्य व्यंग क्या होता है बच्चों, ये भी जानने की बात है, क्योंकि अभी आपने हिंदी साहित्य 6 में है, आप कक्षा 6 में है, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। हास्य व्यंग बच्चों होता है हिंदी साहित्य की एक विधा है। जैसे हिंदी में हम निबंध लिखते हैं, कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, कविता होती है और क्या होता है, संस्मरण होता है, रेखा चित्र होता है। उसी प्रकार से एक प्रकार है ये हिंदी साहित्य को लिखने का एक प्रकार, यानी कि एक विधा। प्रकार को कहते हैं कि विधा, काइंड्स है ना। हिंदी साहित्य में लिटरेचर साहित्य को लिखने का एक काइंड्स है। काइंड है क्या, हास्य व्यंग। अब आपको समझ में आ गया होगा हास्य व्यंग क्या होता है। जो हम हिंदी साहित्य को लिखते हैं, हिंदी में अपने विचार रखते हैं, उनको विभिन्न तरीकों से रखते हैं, विभिन्न प्रकारों से लिखते हैं। जैसे निबंध, कविता, कहानी मैंने बताया अभी, उपन्यास, उसी तरह से ये भी एक प्रकार है हिंदी साहित्य का, क्या, हास्य व्यंग। अब आपको ऑल लाइफ याद रहना चाहिए कि हास्य व्यंग क्या होता है। और बच्चों हास्य व्यंग में क्या होता है, इसमें हंसने के द्वारा, हंसी के माध्यम से, मजाक के माध्यम से कमेंट्स किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी की बात कुछ गलत या सही लग रही है तो उस पर कमेंट्स किया जाता है, व्यंग किया जाता है। तो देखो बच्चों, जैसे इसमें क्या बताया है ये भी पहले आपको बता दूं। भोला राम का जीव में किस तरह से उन्होंने व्यंग किया है मैं बताती हूँ, आपको समझाती हूँ, आपको समझ आएगा फिर। भोला राम का जीव जो शीर्षक से पाठ है, इसमें क्या होता है कि एक भोला राम नाम का एक मनुष्य है, व्यक्ति है, और वो चाहता है कि उसकी पेंशन बन जाए। वो पेंशन बंधवाने के लिए सरकारी दफ्तर में दरख्वास्त लगा देता है। अब दरख्वास्त क्या होती है, प्रार्थना पत्र, इंग्लिश में एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लगा देता है वो कि मुझे पेंशन चाहिए। लेकिन सरकारी काम ऐसे होते हैं कि क्या तारीख पर तारीख मिलती जाती है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उसकी पेंशन नहीं बन पाती है। ठीक है, उसकी पेंशन नहीं बन पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर मृत्यु के बाद सब लोग कहते हैं ना, हिंदुओं में हमें कहते हैं कि यमराज के पास जाते हैं, है ना। लेकिन उसका जीव जो है, उसकी आत्मा, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, भोला राम का जीव। शीर्षक क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, शीर्षक से ही हमें सारी कहानी पता चल जाती है बच्चों, इसमें क्या है, क्या बताएगा। इसलिए शीर्षक ऐसा रखा जाता है कि पढ़ते ही कि उसको एक तो इंटरेस्ट जागे, हमारी उसको पढ़ने की उत्सुकता जागे, इंटरेस्ट जागे, और उससे उसके अंदर क्या है काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो भोला राम का जीव यानी कि उसकी आत्मा यमराज के पास ना जाकर कहाँ भटकती है, जहाँ वो पूरी जिंदगी जिसे वो पाने का प्रयास करता रहा। तो इसमें क्या लेखक ने क्या किया है कि सरकारी जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसी तरह से रद्दी में चली जाती हैं। एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र हो नहीं पाते, किसके बिना, बिना रिश्वत के। रिश्वत चाहिए सरकारी काम में, लेकिन बच्चों ऐसा हर काम में नहीं है, हर कोई एक सा नहीं है। लेखक ने तो अपने अनुभव के, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये जो है क्या पाठ जो है लिखा है, हास्य व्यंग किया है। हर एक के साथ ऐसा नहीं है, सबके अनुभव अपने अलग अलग हैं। ठीक है ना बच्चों। तो आइए पहले इसके हम कठिन शब्द पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें पाठ को पढ़ने में और समझने में सरलता रहेगी। अब आप बच्चों ये भी जान गए होंगे कि विधा क्या होती है और ये क्या है, हास्य व्यंग है। क्योंकि जैसे कविता भी हमारी पुस्तक में आई है, कविता पढ़ी हमने, बसंती हवा, इस तरह की कविता पढ़ी है। तो ये क्या है, हास्य व्यंग है। और क्या है हास्य व्यंग, तो है हास्य व्यंग क्या है, एक विधा है। विधा माने प्रकार, क्या, अपने विचारों को साहित्य में लिखने का। ठीक है, हिंदी साहित्य की काफ़ी विधाएं हैं, वो मैंने आपको बता दी। कहानी, उपन्यास, निबंध, और क्या, ये हास्य व्यंग हो गया, और ये रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया। ये सब विधाएं हैं, विधाएं इनके प्रकार हैं, हिंदी साहित्य के प्रकार हैं। समझ गए बच्चों। अब हम अपना ये पाठ आरंभ करेंगे, तो इससे पहले हम कठिन शब्दों को जान लेते हैं। देखिए बच्चों, इधर देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिए, खींचकर यानी कि झुंझला,
लोक मानी संसार, रवाना मतलब चल पड़ना, बदहवास बौखलाया हुआ, दयानिधान जो दयालु हो। दयानिधान भगवान को कहते हैं ना, ईश्वर को, दयालु तो होते ही हैं भगवान। गुमसुम चुप या स्तब्ध, कहते हैं गुमसुम हो रहा है, चुप है मतलब स्तब्ध है एकदम। मुनिवर मुनियों में श्रेष्ठ, रद्दी बेकार, क्रंदन रोना और चिल्लाना, क्रंदन माने तो रोना चिल्लाना। एक तो रोना होता है चुपचाप से आंसू बह रहे हैं, एक जो शोर मचा के रोते हैं ना, तो रो के चीख के इस तरह से क्रंदन करके, क्रंदन लो आवाज करके, रोना और चिल्लाना। दरख्वास्त प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन, सिद्ध पुरुष सिद्धि प्राप्त पुरुष, ऊँघना झपकी आना, कहना ऊँघ रहे हैं, झपकी आ रही, आलस आ रहा है, झपकी आना। तो बच्चों जैसे मैंने उच्चारण किया है आपको भी इस तरह से करना है, फिर से एक बार देख लीजिए कि इससे आपका उच्चारण करना स्पष्ट हो जाएगा। खींच कर झुंझलाकर, लोक संसार, रवाना चल पड़ना, बदहवास बौखलाया हुआ, दयानिधान जो दयालु हो, गुमसुम चुप या स्तब्ध, मुनिवर मुनियों में श्रेष्ठ, रद्दी बेकार, क्रंदन रोना चिल्लाना, दरख्वास्त प्रार्थना पत्र, सिद्ध पुरुष सिद्धि प्राप्त पुरुष, ऊँघना झपकी आना। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए। बच्चों अब इस पाठ को हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपनी पुस्तक में दिव्य भारती में 132 पेज यानी कि 132 पेज खोल लीजिए। पाठ का क्या नाम है, शीर्षक क्या है पाठ का, भोला राम का जीव, और ये क्या है, एक हास्य व्यंग्य है। आइए बच्चों अब हम पुस्तक के माध्यम से या पुस्तक के द्वारा पढ़ते हैं।